नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और स्वागत है आपका सबका मेरे चैनल आरडी पापड़ा पे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और पूरी वीडियो देखना, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, फिर उसके बाद हम बात नहीं करें। चुका पा रहे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। आपको बस इतना सा बोल देना है कि आपको जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है आप वो कर लीजिए। इसके अलावा आपका कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं जाना चाहिए। अगर अकेले हो आप घर में तो कुंडी लगा के बात करिए कि अकेले हैं, अभी आप नहीं आ सकते अंदर। घर के अंदर घुसाने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। कोई रिकवरी एजेंट हो, कोई भी हो, बैंक का मैनेजर हो, उसको बोल दो कि आप घर पे मत आइए। आपका जो भी समस्या है उसका पत्र भेज दीजिए, आपको उसका जवाब दे देंगे। आई होप आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी। और इस वीडियो में आपने क्या देखा होगा कि एक लेडीज़ 10-15-20 लेडीज़ को अपने सामने बिठा के उनको क्या गाइड कर रही है कि हमें बैंकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें बैंकों की किस्तें किस ऐसे उतारनी चाहिए। अगर कोई बैंक का एम्प्लॉई आपके घर पे आता है तो सबसे पहले उसको अपने घर पे घुसने मत दो। अगर वो घर पे आता है तो आप घर के अंदर घुस जाओ और कुंडी लगा के उससे बाहर से बात करो। और अगर कोई बैंक की आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक को साफ बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं भर सकती, जो आपकी कार्रवाई है वो अपनी कार्रवाई करो। इस तरीके से वो लेडीज़ को गाइड कर रही है। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इतना सारा ऐड करने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा ये भी फ़र्ज बनता है कि हम लोगों को सही गाइड करें। सही गाइड कैसे करें? अगर आपके पास पैसा नहीं है, नहीं भर सकते, मत भरो, लेकिन उसके जो नुकसान हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर को बताना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला नुकसान क्या होता है? अगर आज हमने किसी बैंक से लोन लिया है तो हमें लोन मिला क्यों है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमें वो लोन कैसे मिला और क्यों मिला। जब हम किसी बैंक को आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड वगैरह देते हैं ना अपने लोन के लिए, तो सबसे पहले बैंक वो क्या करता है, उनका रिकॉर्ड चेक करता है। वो सिबिल रिकॉर्ड चेक करता है कि अगर इस कस्टमर ने कहीं से पहले से लोन लिया है या नहीं लिया। अगर वो कहीं से पहले लोन लिया है, क्या वो सही समय से उसकी बैंक की किस्तें उतार रहा है या नहीं उतार रहा। आज के समय में आप देखना चाहोगे तो हर छोटे छोटे घर पे भी आज एक 100% बाइक का तो लोन चलता ही चलता है, क्योंकि बाइक पे हम लोन लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सिबिल में चढ़ता है। अगर आप बैंक की किस्तें नहीं उतार रहे हो, अगर बाइक की किस्तें नहीं उतार रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके सिबिल पे इफेक्ट करेगा। सबसे पहले लेडीज़ को ये गाइड करना चाहिए कि अगर आप किस्तें नहीं भर रहे हो तो आपका सिबिल पे इफेक्ट पड़े, जिससे आपको फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए या घर बनाने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आपको अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक आपको लोन कभी नहीं दे पाएगा। देखो, किसी बैंक का 10-20 हज़ार 50 हज़ार नहीं भी दोगे, लाख रुपए नहीं भी दोगे, तो बैंक वो कभी भी डूबने वाला नहीं है। बैंक का पैसा किसी ना किसी तरीके से वो रिकवर कर ही लेंगे, ठीक है ना। पर लेकिन आपका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो आपको आज मैं बता रहा हूँ। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कस्टमर का ये हो रहा है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे ना, कुछ समय को पीछे देखेंगे, तो आज से कुछ समय पहले हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो लोन कैसे लेते थे। वो अपनी बेटी की या बेटे की मैरिज करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा किसी ज़मींदार के पास रख देते थे, तो वो सारी ज़िंदगी उस ज़मीन के टुकड़े को छुड़वाने में निकल जाती थी, लेकिन वो नहीं चुकता था। लेकिन आज के समय में हमें बच्चों की मैरिज के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, घर के छोटे छोटे खर्चों के लिए भी बैंक बड़े आसानी से लोन दे देता है। तो कहीं ना कहीं बैंक अगर बड़े प्यार से और आसानी से लोन दे रहा है तो हमारा भी कहीं ना कहीं फ़र्ज बनता है कि उस लोन को सही समय से और सही तरीके से उतारे, ताकि हमें बैंक आने वाले समय में और ज़्यादा कर्जा दे सके। इस समय में लोन लेना कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, और लोन लेना कोई शर्म की बात भी नहीं है। आज के समय में लोन भी वही इंसान ले सकता है जो उस लोन को उतारने की हिम्मत रखता है। अगर आप देखेंगे आपके घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आज भी लोन पे चल रही होंगी, या उनका लोन आपने उतार दिया होगा, पहले वो लोन से लिए फिर उतार दिया होगा। आई थिंक आज के समय में छोटा सा मोबाइल फ़ोन भी आज के समय में हम लोग लोन पे लेते हैं, क्योंकि ये लोगों की बेसिक ज़रूरत बन चुकी है। और अगर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं या तो हमें पूरा कैश देना पड़ेगा दुकानदार को, या फिर हमें वो ईएमआई पे लेना पड़ेगा। पर अगर सोचेंगे तो ये ईएमआई आप लोग नहीं भरोगे तो उसमें भी नुकसान आप ही का, क्योंकि आजकल बैंक क्या कर रहे हैं या कंपनी क्या कर रही है, मोबाइल फ़ोन अगर किस्तों पे लिया तो वो मोबाइल फ़ोन की अगर आप किस्त नहीं भरते हैं तो मोबाइल फ़ोन आपका बिल्कुल डेड कर देंगे। जो आपने ईएमआई भरी है या पैसा दिया है वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया। तो ये सोच के मत चलो कि बैंक हम पे कुछ नहीं कर सकता, किसी के बगावे पे मत आओ, क्योंकि बैंक लोन बड़े आसानी से दे देते हैं। घर पे आते हैं, स्टाफ घर में आके फार्म भर दिया, घर पे आके सब कुछ यानी कि कागजी कार्रवाई करके आपको लोन मिल जाता है। पर यही सोच के देखो, अगर आज से कुछ समय पहले आप इसी बैंकों में जाते थे, अपने डॉक्यूमेंट लेके लाइनों में खड़े रहते थे,
उसके बाद हमें लोन नहीं मिलता था, फिर घर को निराश आते थे, 4-4 दिन हफ्ता ऐसे निकल जाता था, लेकिन लोन नहीं मिलता था कभी भी। तो वही बात होगी ना कि जो चीज़ हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है उसकी हम कभी भी कदर नहीं डालते। जिस चीज़ को हमें धक्के से मिलते करके या इधर उधर घूम के धक्के खाकर मिल जाए ना, उसकी हम कदर करते हैं। तो बैंक बड़े आसानी से लोन दे रहे हैं, उसको सही तरीके से यूज़ करो और सही तरीके से उसको इस्तेमाल करो, ताकि आप आने वाले समय में उस लोन की EMI समय से भरें और बैंक आपको और ज़्यादा बेनिफिट दे सके लोन के प्रति। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हाथ जोड़ के बेनती है आप लोगों सभी से, किसी के बहकावे में मत आओ। आप अपने घर को चला रहे हो, अपने तरीके से चला रहे हो, तो आपको देखना है कि आपके घर के बारे में आप सबसे बेस्ट कौन सोच सकता है। मेरे ख्याल से आप अपने घर के बारे में सबसे बढ़िया कोई नहीं सोच सकता। अगर आप किसी के बहकावे में आकर किस्तें नहीं भरते हो तो बैंक कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई करेगा और उसका नुकसान आपको होगा, ना कि किसी तीसरे पर्सन को होगा। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है किस्तें मत भरो, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से सभी से यही है कि सबसे पहले उस जो आपको गाइड कर रहा है उसको ये पूछो कि आप अपना सिबिल स्कोर दिखाओ क्या है, क्योंकि ऐसे लोग बड़ी अपनी ही किस्तें बड़ी आसानी से भरते हैं और दूसरों को मना करते हैं। और ऐसे ज़्यादातर ये कब होता है, जो किस्तों EMI तोड़ने का फंडा है, जो ज़्यादातर कब होता है, जब इलेक्शन का समय होता है। बहुत सारे लीडर सामने आते हैं, मैं तेरा लोन माफ़ करवा दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम लोगों को किस्तें भरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें लॉकडाउन में हुई थी, नोटबंदी में हुई थी, और आज फिर से कहीं ना कहीं ये लोग शुरू कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का बेनिफिट कुछ नहीं है। बहुत से लोगों ने EMI बाद में भरी है, कुछ लोगों ने रिकवरी के थ्रू भरी है, कुछ ने बैंक ने नोटिस भेजे उसके बाद भरी है। सबको कहीं ना कहीं पैसा भरना पड़ेगा। सभी से हाथ जोड़ के बेनती है, इन लोगों से सावधान रहना। अगर वीडियो या मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।